उन्हें भी लगे कि किसी के घर के बच्चा मरा है, किसी का बाप मरा है, किसी की माँ मरी है, किसी का, और किस कदर दुकानें जला दी गई हैं, कैसे घर जल गए, घर बेघर हो गए, लोग पलायन कर रहे हैं और अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, आगजनी कर दी, लोगों को जिंदा जला दिया। ये उनके घर पे भी बिल्डोज़र चले और उन्हें पता लगे कि योगी आदित्यनाथ जी का बिल्डोज़र कैसा है, और उनको ये भी पता लगे कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बिल्डोज़र चलाते हैं, ऐसे हरियाणा सरकार खट्टर जी से भी मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे बिल्डोज़र आप चला दो। अगर योगी जी, ये बड़ी दुखद घटना है किस तरह से ये बच्चे जो हैं कहाँ के हैं, क्या हैं और कहाँ से आए, और इतनी बड़ी तादाद में आकर के जो उन्होंने हमले किए, और बंदूकें दिखाई दे रही हैं, पिस्टल हाथों में दिखाई दे रहे हैं, और तलवारें, छुरियाँ, अरे पत्थर, कहाँ से इतना पत्थर आ गया है, और इतना पथराव, इतना उन्होंने जो पथराव किया है कि देखें, अगर तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कि आसमान में जैसे तारे चल रहे हों, इस तरह से पथराव चल रहा था। और इस तरह से बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, और जिस तरह शोभा यात्रा पर ऐसे पथराव किया गया और जिस तरह उनको घेरा गया और उनको मारा गया, बड़े दुख की बात है। पूरा देश बड़ा अफसोस में है कि ऐसा क्यों, क्या हुआ वहाँ नूह में, हरियाणा में। और इस तरह की बात, और मोनू मानेसर अगर कह रहा है वो एक गुंडा है, जो भी है, जो भी आप कहते हो उसको, लेकिन अगर उसकी सज़ा सबको क्यों? और बिट्टू बजरंगी जो गलत गलत बात कर रहा है उससे बात करें, उसको करें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई करें, और मोनू मानेसर के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह से हमला करना, और किसने हमला किया, बड़े अफसोस की बात है कि किस तरह से बसों को रोका गया और हज़ारों गैस के सिलेंडर लगा दिए गए कि शोभा यात्रा आ रही है। और जब शोभा यात्रा में बैठे हुए लोग जो उसमें बैठे थे, सवार थे, कारों में थे, बसों में थे, और वो बसें और कारें सिलेंडर से टकराएं और आग लगे और मर जाएं, ऐसा काम, ऐसा कांड कराए, और ये शर्म नहीं आई कि छोटे छोटे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें और बुजुर्ग, ऐसे लोगों के ऊपर जो पथराव किया गया, बड़े अफसोसनाक घटना है ये। और उसके अंदर जो बोतलें हैं, बोतलों में तेज़ाब भर भर के जो बोतलें मारी हैं और आगजनी करी है, ये बड़ी दुखद घटना है, और पूरा भारत देश शोक में है। बड़े अफसोस की बात है। और जिन उग्रवादियों ने और जिन दंगाइयों ने ये काम किया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ। अच्छा सर, वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं उसमें साफ देखा जा रहा है कि जो पत्थर फेंकने के लिए आगे आ रहे हैं वो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, 15 साल के बच्चे हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं। क्या लगता है किस तरीके से इनका ब्रेन वॉश किया होगा कि जो पत्थर फेंकने पर मजबूर हो गए? ये बड़ी दुखद घटना है किस तरह से ये बच्चे जो हैं कहाँ के हैं, क्या हैं और कहाँ से आए, और इतनी बड़ी तादाद में आकर के जो उन्होंने हमले किए, और बंदूकें दिखाई दे रही हैं, पिस्टल हाथों में दिखाई दे रहे हैं, और तलवारें, छुरियाँ, अरे पत्थर, कहाँ से इतना पत्थर आ गया है, और इतना पथराव, इतना उन्होंने जो पथराव किया है कि देखें, अगर तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कि आसमान में जैसे तारे चल रहे हों, इस तरह से पथराव चल रहा था। और इस तरह से आगजनी किस तरह से बर्बाद कर दिया गया, लोगों के घरों को जला दिया गया, सारी दुकानें बर्बाद कर दी गई, सारा कारोबार ठप कर दिया, और लोग मर गए, और इतना घबरा करके, डर के वो पलायन करने पर मजबूर हो गए। सारे लोग वहाँ के इतने दहशत में आ चुके हैं कि पलायन कर रहे हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं, हम यहाँ रहना नहीं चाहते। बड़ा दुखद बात है, बड़े अफसोस की बात है कि किस तरह से। और मंदिर में जाकर के छुप गए 2,500 3,000 लोग, और वहाँ पर भी नहीं छोड़ा, वहाँ गोलियाँ चला दी, ऊपर से गोलियाँ चला दी, कई लोग वहाँ मर गए। तो ये बड़े अफसोस की बात है। और 6 लोगों की जानें चली गई, और जिसमें एक मस्जिद के इमाम साहब भी गए, उनका भी दुख है कि किस तरह से लड़ाई झगड़ा और बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, और कौन लोग थे जिन्होंने आकर के ये हमला किया और इस तरह का झगड़ा किया। बड़ा दुखद ये घटना है, और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से मैं कोर्ट से भी अपील करना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेलों में भर देना चाहिए। अच्छा सर, अगर बात करें हम झगड़े की, जो कुछ भी वहाँ हादसा हुआ है, कहा जा रहा है कि 2 समुदाय आपस में लड़े। क्या आप समुदाय को इस तरीके से देखेंगे कि समुदाय आपस में लड़े, या बाहर के लोग आकर के उन्होंने इस तरीके से माहौल क्रिएट किया कि बाहर इस तरीके से बातें बने कि 2 समुदाय आपस में लड़े? ये समुदायों का झगड़ा नहीं है, ये बाहर से ट्रेंड लोग आए हैं, और ये जो लोग रहते हैं और गांव गिरावों में लोग रहते हैं, शहरों में रहते हैं, जब उन्हें पिस्टन चलानी नहीं आती, बंदूक चलानी नहीं आती, छुरी चाकू चलाने नहीं आते, ये तो ट्रेंड लोग आए, और बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में। और जिस टाइम शोभा यात्रा निकल रही, और जैसा पथराव हुआ, जिस तरह से गोलियां बरसाई, जिस तरह से उन्होंने लड़ाई झगड़े, आतंक शुरू कर दिया, आगजनी शुरू कर दी, और 150
150 गाड़ियों में आग लगा दी, 5-7 पुलिस वालों की गाड़ियों में आग लगा दी, पूरी पुलिस चौकी ध्वस्त कर दी जला करके, और 2 हमारे सुरक्षाकर्मी भी मारे गए और 4 लोग हमारे देश की जनता के लोग मारे गए। तो बड़ी दुखद ये घटना, और कितने सैकड़ों लोग घायल हो गए। तो ये बड़ा अफसोस की बात है, ये प्री प्लानिंग मामला है। और आप देखिएगा जिस टाइम जांच एजेंसियां बैठेंगी, और खट्टर जी ने कह दिया है जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं कि उनको बख्शा नहीं जाएगा, और अनिल विज जी जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी कह दिया है कि बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने फ़ौरन जैसे उन्होंने घटना सुनी, अनिल विज जी ने, गृह मंत्री जी ने 30 कंपनियां फ़ौरन वहाँ भेज दी और 2000 सुरक्षाकर्मी वहाँ लगा दिए गए, और 16 कंपनियां हरियाणा सरकार की खट्टर जी ने भेज दी और लगाया, और ये कह दिया कि ये सहेंगे नहीं। इसे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, जो भी होगा, हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिसने ये कांड किया, जिसने ये काम किया, उसको जेल में सड़ा दिया जाएगा। बड़ी ज़बरदस्त उसको सज़ा मिलने वाली है। पीड़ितों की ऐसी मांग है कि जिन भी लोगों ने इस हमले को जो बढ़ावा दिया है, उन लोगों को सीसीटीवी फुटेज के जरूर टारगेट करके जो है उनके घर पे बुलडोज़र चलना चाहिए। क्या आप भी बुलडोज़र की मांग करते हैं? देखिए, बिल्कुल चलना चाहिए। जिन्होंने ऐसा करा उन्हें भी लगे कि किसी के घर के बच्चा मरा है, किसी का बाप मरा है, किसी की माँ मरी है, किसी का, और किस कदर दुकानें जला दी गई हैं, कैसे घर जल गए, घर बेघर हो गए, लोग पलायन कर रहे हैं और अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, आगजनी कर दी, लोगों को जिंदा जला दिया। ये उनके घर पे भी बिल्डोज़र चले और उन्हें पता लगे कि योगी आदित्यनाथ जी का बिल्डोज़र कैसा है, और उनको ये भी पता लगे कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बिल्डोज़र चलाते हैं, ऐसे हरियाणा सरकार खट्टर जी से भी मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे बिल्डोज़र आप चला दो। अगर योगी जी का तरह बिल्डोज़र चल जाए तो ये जो आतंकी लोग हैं, दंगाई लोग हैं, ये ऐसा काम नहीं करेंगे। उन दंगाइयों को ये पता चले कि घर जो छोड़ के जा रहे हैं, पलायन करके जा रहे हैं, वो कैसा घर अपना छोड़ना होता है, और अपने लोग मरते हैं, और जो घर बार ख़राब होते हैं, जलते हैं, उजड़ जाते हैं, और दुकानें जल गई हैं, कारोबार ख़राब हो गया है, उन्हें भी तो पता चले कि घर छोड़ने का मतलब क्या होता है। उनके घर पे भी बिल्डोज़र चलना चाहिए, यकीनन चलना चाहिए। सर, घटना के समय जो लोग वहाँ मौजूद थे वो इस तरीके से बताए, उनके इंटरव्यूज़ लिए, वीडियोस देखे, वो इस तरीके से बता रहे कि सब कुछ प्लानिंग के थ्रू लग रहा था कि हम जैसे पाकिस्तान में हम आ गए हैं, जिस तरीके से घेराबंदी हुई, हमारे ऊपर हमला हुआ। तो क्या आप भी इस बात से एग्री हैं कि सब कुछ प्लानिंग के थ्रू हुआ? जिस तरीके से वहाँ पे हथियार पहले से मौजूद थे, पत्थर वहाँ पे पहले से मौजूद थे, तो प्लानिंग तो काफ़ी दिन से चल रही होगी। जिस टाइम शोभा यात्रा निकल रही थी तो देखा गया कि उसमें शोभा यात्रा के सबसे पीछे वो दंगाई लोग, और शोभा यात्रा के बीच में दंगाई लोग, शोभा यात्रा के सबसे आगे दंगाई लोग, और उन्होंने घेर के ये प्लानिंग से काम किया। उसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, इसमें जो आए हुए दंगाई है, जो ट्रेंड दंगाई भेजे गए और किसने ये काम कराया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अब हरियाणा सरकार ने, और जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कह दिया है, उन्होंने एजेंसियां लगा दी हैं, और 16 एजेंसियां हरियाणा की हैं और 30 एजेंसियां भारत सरकार की हैं। वो सब अपना काम कर रहे हैं, और वो एजेंसियां जो हैं उनको देखने में लगी हुई हैं, उसको कि किसने ये हरकत करी है। जो कैमरे में आ गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और ये भी पता लगाया जा रहा है कि ये साजिश किसकी थी। अच्छा सर, मनोहर लाल खट्टर जी की आपने बात करी, उनका एक ऐसा बयान भी उन्होंने कहा जब घटना हो गई इसके बाद, कहते हैं कि पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती, आपको खुद भी अपनी सुरक्षा करना सीखना होगा। इस घटना के अकॉर्डिंग ये बयान कैसे देखेंगे आप? देखिए, मैंने ये बयान नहीं सुना है, और अगर आप कह रही हैं और ऐसा है तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बड़े अफसोस की बात है कि अगर इस तरह कहा है तो ये सुरक्षा अपनी वहाँ क्या सुरक्षाकर्मी क्या करेंगे? हमारे सुरक्षाकर्मी तो हमारी सुरक्षा करेंगे, और हमें तो एहतियात की ज़रूरत है कि हम अपनी एहतियात करें। लेकिन हम अपने धर्म के लिए, चाहे वो हमारा मुहर्रम हो, चाहे वो हमारी शोभा यात्रा हो, वो तो हम जाएंगे, सब जाएंगे, पूरा पारिवारिक लोग सब जाते हैं। और ये जो दुखद घटना हुई है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके लिए जांच एजेंसियां जो बैठ गई हैं वो सही करके इनकी जांच हो, और जैसे जैसे ये निकलते जाएं इनको फ़ौरन जेलों में डाल दिया जाए, कड़ी से कड़ी इनको सज़ा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर जिस तरह से ये जुल्म हुआ है, ऐसे लोगों को फांसी भी होनी चाहिए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी। वीडियोस में ऐसा साफ देखा जा रहा है कि जो पत्थर फेंक रहे हैं वो अधिकतर जो है मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। आप एज अ मुस्लिम उन मुस्लिम्स को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके के काम कर रहे हैं? देखिए, मुस्लिम ये काम नहीं कर सकता,
ऐसे लोग मुस्लिम नहीं होते। जो लोग गलत काम करते हैं, जो दंगाई हैं, वो दंगाई हैं, वो मुस्लिम नहीं है। वो इस्लाम मज़हब को फॉलो नहीं करते, वो इस्लाम मज़हब को मानते ही नहीं। जो दंगाई लोग, जो कट्टर लोग, जो इंसानियत को ना समझें, जो कत्लो गारत कर दें, जो गोलियां चला दें, जो आगजनी कर दें, जो लोगों के घर बर्बाद कर दें, वो मुस्लिम हो ही नहीं सकता। ऐसे दंगाई, इन दंगाइयों को किसने भेजा और कौन थे ये दंगाई? इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को जेलों में सड़ा दिया जाए। धन्यवाद सर। थैंक्स।